हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। इस समय जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, ओके, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम ग्रेटफुल। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये लिखना है अपने लिए, ये मुझे मैनिफेस्ट करना है। ओके, टू माइनर मेजर अरकाना फॉर श्योर। एक तो ये बता दूं कि बहुत 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 हद तक फास्ट एंड फ्यूरियस वाली एनर्जी में है। ये कर दिखाएंगे, वो कर दिखाएंगे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, ठीक है, ये एनर्जी है। और बहुत सारे टास्क अगर इनके अभी तक, जैसे मैंने अभी 2 दिन से जब रीडिंग कर रही हूँ तो हीलिंग पर काम कर रहे थे, अपने आप के ऊपर थोड़ा समय लगा रहे थे आपके पर्सन। तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि जैसे गेट बैक टू द वर्क, ये वाली एनर्जी आ गई है, या गेट बैक टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर से वही अपना अपने आप को वापस से एक एंथो में लेकर आना, वापस से अपने आप को कहते हैं ना रिकवर करके अपने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना, ऐसी एनर्जी है। मुझे लग रहा है यस, हील्ड हैं आपके पर्सन, ठीक एनर्जी है, ओके एनर्जी है। नई जर्नी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नया कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कोई भी अगर इनको अब इस टाइम पर 2-4 लगाने की कोशिश करेगा ना, ये ज़्यादा सुनने वाले नहीं है। ये कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको अब नया, कुछ नया, यस, पुराना सब छोड़कर कुछ नया अब लाइफ में इन्हें नई की तरफ बढ़ना है। इन्हें पुरानी जो चीज़ें हो गई, अब इन्हें किसी भी तरीके से पुरानी चीज़ों को लेकर जो है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि एम्परर और लियो एनर्जी जो है वो कहते हैं सूर्य और मंगल मिल गया, तो सूर्य और मंगल मिल गया तो पुराना तो जितना भी था ना, जो भी था वो सब प्योरीफाई कर दिया उन्होंने। सब जब सब भस्म हो गई वो पुरानी चीजें, रोना पिटना जो भी था वो सब खत्म। अभी राइट नाउ में एनर्जी इतनी हाई है कि एनर्जी इतनी हाई है, यहाँ पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा होगा, और वो हो सकता है वही गुस्सा इनको फ्यूल दे रहा है, ठीक है ना, कि बढ़ आ गए और दिखा दुनिया को कि क्या हो सकता है लाइफ में, ठीक है ना, क्या कर सकता हूँ मैं या क्या कर सकती हूँ मैं। तो थोड़ा ये एनर्जी भी जरूर दिख रही है, ओके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ पर ये तो कह नहीं सकते कि भाई हाँ बिल्कुल ही सारा कुछ सही ही होगा। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है ना कि भाई मैं दिखाता हूँ लोगों को मैं क्या हूँ, या थोड़ा अथॉरिटेटिव हुए हुए हैं, ओके। बट हाँ, पुरानी चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ना बात करना चाह रहे हैं, ना खुद को भी, जैसे खुद होता है ना, खुद के ऊपर भी हम सोचते हैं कि मैं ये कर नहीं सकती यार, मैं तो ये क्या कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा क्या, वो चीज़ें तो साइड हो गई हैं। अब ये है कि नहीं, जो भी हो, चैलेंजेस भी आएंगे तो भी ठीक है, करना है लाइफ में, अपनी लाइफ को कुछ बनाना है, ठीक है। ये एनर्जी तो अच्छी एनर्जी। स्पेशली मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है, फादर से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं या तो कुछ क्लैश हुआ है, या फिर फादर किसी तरीके से इनकी लाइफ में एक मेजर पार्ट है अभी राइट नाउ में, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। वी हैव द हैंग्ड मैन, hermit and 2 of wands। देखो, हैंग्ड मैन इज लाइक कि भाई ये मेरी शर्त है, ये मुझे चाहिए, इसी तरीके से मुझे रिश्ता चाहिए, या यही इंसान जो है ज़्यादा बोल रहा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा या कह ही नहीं रही, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का कुछ इस इंसान का पर्सपेक्टिव था, हैंगमैन बोल रही हूँ, सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस तरीके का पर्सपेक्टिव था कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला इंसान ज़्यादा जो है एंगर में आ रहा है, या ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है, या ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा या कर रही, ऐसा था। और अब मुझे उसको कहीं उसको मनाना नहीं है, या मुझे उसको नहीं समझना है, क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह पर। वो ढीठ पना जरूर था। बट हैंगमैन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कह सकते हो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पर्सपेक्टिव क्या चेंज हो रहा है कि एक इंसान को हमेशा ये लगता था
कि भाई मैं ही सही हूँ, तो अब उसको सामने वाला भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हाँ यार नहीं, गलत तो वो भी नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक ही बोल रहा है या बोल रही है, या भी वो अपनी जगह ठीक ही कर रहा है या कर रही है जो भी उसने किया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी चेंज हो रहा है कि भाई मैं अब जैसे मान लो एक इंसान का डिवोर्स हो गया, जिंदगी में शादी ना करूं, जिंदगी में ना करूं शादी, ऐसा एक पर्सपेक्टिव बन गया उस इंसान का, क्योंकि उसने देखा अपनी लाइफ में कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये मैं सिर्फ डिवोर्स का एग्जांपल ले रही हूँ, पास्ट में भी हो सकता है कि इससे चीटिंग मिली या कुछ ऐसे लोग लाइफ में आए जिनकी वजह से एक इस इंसान का ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया। बट अभी आपको लेकर उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर कोई गलत निकले, है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर हैंगमैन यूनिवर्स, एक बार और क्लैरिफाई कर दो। उसने बिल्कुल अपने आप को अकेला रखने की जो है बात को चूज कर रखा था, बट अभी उसका पर्सपेक्टिव क्या चेंज हो रहा है, नहीं सिर्फ अकेले रहकर लाइफ नहीं कट सकती, या सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले के भी बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। बहुत प्रैक्टिकल रहना 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 रहना, या बहुत प्रैक्टिकल कंडीशनिंग ही उसकी बहुत प्रैक्टिकल हुई है कि पैसा, आपका सोसाइटी, यही सब कुछ मायने रखता है। बट नहीं, अभी उसको समझ में आ रहा है कि सिर्फ वो मायने नहीं रखता है, इमोशंस भी मायने रखते हैं। ठीक है, लेट गो भी मायने रखता है, ढीठपना मायने नहीं रखता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग भी मायने रखती है। आया समझ। इसके लिए भी मैं एक एक कार्ड और लूंगी, पहले मैं इनको क्लैरिफाई कर देती हूँ, बता देती हूँ कि ये क्या बता रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, नाउ वी हैव द हर्मिट। अब जब हर्मिट एनर्जी आ गई फॉर श्योर, उसको टू ऑफ पेंटिकल ने जो है क्लैरिफाई किया, कहने का मतलब ये कि ये इंसान क्या था, कभी आ जाते थे कभी चले जाते थे, कभी आ जाते थे कभी चले जाते थे, कभी इनको होता था आप ठीक हो, कभी कोई और ठीक है, कभी आप सही हो, कभी फैमिली सही है, कभी आपकी सिचुएशन सही लगती है, कभी अपनी सिचुएशन सही लगती है। मतलब ये था ना, तो आपकी लाइफ से निकलना था ना ही आपको अपनी लाइफ में रखना था, तो यही चलता रहता था। ठीक है, राइट नाउ में दे आर लाइक कि अभी इस टाइम पर, जैसे मैंने अभी शुरू में भी इनकी एनर्जी चेक करी, मैंने क्या कहा कि वो एंगर वाला हो सकता आया हुआ है, चीजें ऐसी हुई हुई एंगर वाली, या मैं कुछ करके दिखा दूं लाइफ में, या एक एंथो आया हुआ है ना। सो राइट नाउ में दे आर लाइक कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में है, आपको लेकर, मैं सबको लेकर नहीं बोल रही हूँ, आपको लेकर सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है। कैसा, जैसे सोल सर्चिंग होती है ना कि मैं क्या चाहता हूँ यार, मैं क्या चाहती हूँ यार, मुझे मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने क्या किया। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को देखो, मैंने अभी यहाँ पर भी कहा सामने वाले को सिर्फ गलत समझना इज नॉट ओके। राइट नाउ में क्या हुआ है, क्योंकि वो हील हुए हैं, हमने एनर्जी चेक इन करी, इसमें हीलिंग एनर्जी दिखी है ना, वो हील हुए हैं। तो हर्मिट से कि कहीं ना कहीं मेच्योरिटी, कि यार मैं उसको रख भी नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं उसको रख भी नहीं रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं उसकी लाइफ से जा भी नहीं रही हूँ, मैं उसकी लाइफ से उसको अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं रही हूँ, है ना। देखो था थी पे मत जाया करो, ये फीमेल मेल सबके लिए है। मुझसे जिस तरीके से बोला जाएगा, मैं खाम का चैनल मैसेज ही चैनल गलत गलत दे दूं, इससे अच्छा है कि मैं था थी की तरफ मैं ना जाऊं। मैं सिर्फ एक ही बात, जैसे मेरे से बोला जाएगा मैं वही बोलूंगी। अब आपको समझना है था थी का मतलब, ठीक है, कि आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है या मेल है, उसको आप पकड़ना आपकी भाई क्या है। ठीक है भाई, ये इंसान को ये था कि उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई मैं ही तो ये कर रही थी, मैं ही तो इधर उधर जा रही थी, कभी मुझे रहना था कभी मुझे नहीं रहना था, कभी मैं उस इंसान के पास कभी मैं इस इंसान के पास, कभी मुझे वो सही लगे कभी मुझे ये सही लगे, कभी मुझे अपना पार्ट सही लगे कभी मुझे इसका पार्ट सही लगे। बट वो चीज़ उसको अब समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। ठीक है, मिच्योर हो रहे हैं आपके पर्सन, ये भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए ना। ये इंसान राइट नाउ में आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। ठीक है, वो एक आपसे जब समय ले रखा है ना, जो स्पेस ले रखा है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में, जैसे सोल सर्चिंग की बात मैंने बोली, या मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात बोली, मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात बोली, ये सब चीज़ें जो है ना एक इंसान को सही ट्रैक पर लेकर जाने के लिए होती है ना। तो हो सकता है एक इंसान जो है सही डिसीजन बनाना चाहता है, जिससे ना तो फ्यूचर आपका खराब हो ना सामने वाले का खराब हो। आज वो आपको गलत लगेगा या लगेगी, ठीक है ना, आज गलत लगेगा वो इंसान आपको कि उसने ऐसा करा, पर आगे जाकर हो सकता है आपके लिए यही यही फैसला सही हो कि उसको आपसे डिटैच होना है। ठीक है ना, कई बार हम उस टाइम की स्थिति से सोचते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया, बट आगे जाके हमें समझ में आता है कि सही किया उस इंसान ने, जब वो इंसान अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया। ठीक है, ये हर्मिट एनर्जी से मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ एक मैसेज और नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ये जो जगलिंग है ना, ठीक है ना, जगलिंग ये खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई द हर्मिट एंड द टू ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स। ओ लैप में आके गिरा, 9 ऑफ कप्स। 9 नंबर मतलब एंडिंग चाह रहे हैं वो। क्या एंडिंग चाह रहे हैं, देखो ये है प्रैक्टिकल साइड, ये अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है कप्स।
कई बार वो प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं कि नहीं यार, प्रैक्टिकल साइड देखा जाए तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल साइड देखा जाए तो कोडिपेंडेंसी भी आपके ऊपर है, आप उसकी विश फुलफिलमेंट भी हैं, आप उसको चाहिए भी, है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है कि जो ये चल रहा था, उस हिसाब से ये इंसान राइट नाउ में एक सही फैसला लेने के लिए एक पॉज लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, ये मैं फिर भी बता दूं कि इमोशनल कोडिपेंडेंसी आप पर अभी भी है उस इंसान की, ठीक है? अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी वो न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हैं, अभी भी उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, अभी भी इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? उस इंसान से जैसे वो अकेला है, अगर वो इंसान बैठा हुआ है वो इंसान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अकेला होना चाह रहा है। हो सकता है वो अलोननेस अभी चाह रहा है ताकि वो सही डिसीजन ले पाए, बट लोनलीनेस फील कर रहा है उसी अलोननेस में। एक इंसान टाइम चाह रहा है, स्पेस चाह रहा है, ठीक है ना? एक इंसान अपने आप के साथ जुड़ना चाह रहा है ताकि वो सही डिसीजन बनाए, बट उसी उसी सिनेरियो में खुद भी अकेला फील कर रहा है, क्योंकि ना तो आप सपोर्ट कर रहे हो, ना दुनिया सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना? और जब यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं तो ऐसे नहीं आंसर आ जाता, समय लगता है, ठीक है? ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इनके फादर नहीं मान रहे हैं आपके और इनके रिश्ते के लिए, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि ऐसा होता है ना कि यार ये मान जाए तो सारी बात ही बन जाए, ठीक है? ये एनर्जी है। हाँ, इमोशनली अभी भी आपकी तरफ वो फील करते हैं, वो ड्रॉन फील करते हैं, वो इमोशनली कहीं न कहीं एक कनेक्शन फील करते हैं, बट ये कह सकते हो आप कि हाँ, कि जो एक प्रैक्टिकल साइड मैंने बोला, मैच्योर साइड, वो मैच्योर साइड से एक फैसला लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि डिसीजन मेकिंग की एनर्जी टू ऑफ पेंटिकल से दिख रही है, वो डिसीजन बनाना चाह रहे हैं बट मैच्योर लेवल पर, ठीक है? ऐसे ही नहीं कि भाई आज तो कोई डिसीजन ले लिया और कल को वो डिसीजन सही नहीं निकला, ठीक है? ये एनर्जी। नाउ वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द एट ऑफ कप्स। टू ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि एक इंसान फ्यूचर का सोच रहा है, एक इंसान आपके लिए ये सोचकर फैसला बनाना चाहता है कि आप दोनों का फ्यूचर सेफ हो, चाहे वो सेपरेशन से सेफ हो, चाहे वो यूनियन से सेफ हो, बट आप दोनों का फ्यूचर सेफ हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने आइसोलेशन लिया है, आपने अलोननेस टाइम लिया है, आपने सेपरेशन का टाइम लिया है, ताकि आप इस इंसान को सबक सिखा सको, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बात है यहाँ पर, और वो एट ऑफ कप से भी दिख रहा है कि आपने दूरियां बना ली है, अब वो इंसान आपका वेट कर रहा है, आपके किसी डिसीजन का वेट कर रहा है, ठीक है? कि भाई आपके किसी डिसीजन की वजह से उसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। आप अगर आज यूनियन के लिए हाँ करते हो तो उसको पता है आपका उसका फ्यूचर आपके साथ है। आप अगर यूनियन के लिए ना करते हो तो उसका फ्यूचर अब कहीं और होगा या अकेला होगा। अभी आया समझ? ये आपके किसी तरीके से रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है मुझे एट ऑफ कप से और हर्मिट से। फॉर श्योर ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी डिसीजन को बनाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को कह सकते हो आप एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, पुरानी बातों को लेट गो कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर भी कहा है कि आपके पर्सन लेट गो करना सीख रहे हैं, कि ढीठ बने रहना इज नॉट द कहते हैं ना डिसीजन कि मैं ढीठ बना रहा हूँ कि यही मेरा डिसीजन है। नहीं, फ्लेक्सिबल होना भी एक डिसीजन हो सकता है, लेट गो करना भी एक डिसीजन हो सकता है, ठीक है ना? हमेशा कहते हैं ना अपनी बात मनवाने के लिए ढीठ बना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाले को सुनकर अपनी बात बताकर अंडरस्टैंडिंग के साथ भी, ठीक है ना, चीजें डील की जा सकती हैं। ये एनर्जी है। टू ऑफ वन से ये पर्सन नजर रख रहे हैं और उनको लग रहा है आप इनसे डिटैच हो रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप कभी वापस नहीं आओगे, आप इमोशनली विदड्रॉ फील मतलब विदड्रॉ कर रहे हो इस इंसान को, ऐसा फील हो रहा है। ओके, वी है बहुत सारे कार्ड है भाई, यूनिवर्स एक कार्ड दो प्लीज। वही बात की इस इंसान को इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप उससे दूर जा रहे हो, डिटैच हो रहे हो, और फाइव ऑफ कप से वो ये इंसान जो है बहुत हद तक जो है ना सैड फील कर रहा है, अबेंडेंट फील कर रहा है, उसको लग रहा है आप उसको छोड़कर जा रहे हो, उसको वो इनसिक्योरिटी फील हो रही है अभी राइट नाउ में, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। लेट्स ये देखो हेरोफेंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज में ही आप लोग जो है डिटैच हो रहे हैं, मैरिज आपकी हुई हुई और उसमें से आप अब निकल रहे हो, आपने पूरा अपना बना लिया है मन, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हेरोफेंट से यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अभी मैंने ढीठ ढीठ वर्ड यूज किया है ना, वो ढीठ एनर्जी उसको लग रही है कि भाई कोई बहुत जिद्दी हो गया है और उसने अपने आप को चूज कर लिया है, अपने फ्यूचर को चूज कर लिया है। उसे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कल्चर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं लगती कि आप, मतलब उसको ये नहीं लग रहा कि वो नहीं कुछ कर पाएगी या कर पाएगा, उसको लग रहा है आप शायद फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाओगे या आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर पाओगे, उसे ये भी फील हो रहा है, ठीक है? लेट्स गो टूवर्ड्स द मोर मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी मोर मैसेजेस। हो सकता है अभी कुछ दिन थोड़ा ना
छोटी रीडिंग्स आएँ, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है और शोर की वजह से ना मुझे लगता है मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। जितना टाइम मैं कंसंट्रेट करके रीडिंग कर पाऊंगी मैं उतना टाइम रीडिंग कर दूंगी। जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन खराब होने लगेगा मैं छोड़ दूंगी रीडिंग, ठीक है। फिर इसीलिए मैंने वो क्लियर कर दिया कि हो सकता है ये चीज़ें हो, ठीक है। वी हैव द ब्रोकन हार्ट वाली बात कि जैसे एक इंसान लेट गो कर रहा है अपने पुरानी पीड़ाओं को, अपने शिकायतों को लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उस इंसान ने अपने आप को गार्ड ज़रूर कर रखा था। मैंने बोला था ना, हो सकता है उसका डिवोर्स हुआ हो सकता है उसके लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हों, बट राइट नाउ में वो क्या कर रहा है, चलो ठीक है, इस चीज़ से बाहर निकलते हैं कि मैं हमेशा इंडिविजुअल रहूंगी, मुझे तो रहना ही नहीं है किसी के साथ। उस चीज़ से वो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो द ब्रोकन हार्ट, 9 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स, हर्मिट एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। एंजल ऑफ लव, ये बात आई थी अभी, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जो है थोड़ा अवेकनिंग एनर्जी है, सोल सर्चिंग की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, एक ब्रोकन हार्ट वाला इंसान जिसका खुद का दिल टूटा हुआ है, वो आपको क्या प्यार देगा? तो उसको टाइम दे दो ना, उसको खुद को हील होने दो, उसको खुद को डिसाइड करने दो ना कि वो आपको प्यार दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर वो ये नहीं करेगा, या वो अपने आप को प्यार नहीं करेगा, वो अपने आप को पैम्पर नहीं करेगा, वो इस जो ये थकान वाली एनर्जी है, हर्मिट कोई ईजी एनर्जी नहीं है, 8 ऑफ कप्स कोई ईजी एनर्जी नहीं है। एक इंसान ने अपने आप को थका रखा है दुनिया से भाग भाग के, है ना। अब उसको अपने आप को पहले पैम्पर करने दो, अपने आप को फ्रेश एनर्जी में लाने दो, ठीक है ना। फिर वो आपको कुछ दे पाएंगे। जब उनके पास ही दिल नहीं होगा तो आपको क्या दिल देंगे अपना? जब उसके पास ही इमोशन नहीं होगा तो क्या इमोशन देगा वो इंसान आपको, है ना। उसको करने दो अपनी अपनी एनर्जी, उसको अपना सेल्फिशनेस एक बार पूरे अच्छे से निभा लेने दो कि हाँ भाई तू निभा ले अपना सेल्फिशनेस, तू अपने आप को पैम्पर कर ले पहले। तू मेरे को बाद में पैम्पर करियो, पहले तू खुद को पैम्पर कर। अगर तेरे अंदर वूंड होंगे ना, तो मेरी जिंदगी में वूंड क्रिएट कर देगा। दे दो उसको टाइम उसका, ठीक है। तो वो फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है एंजल ऑफ लव, कहीं ना कहीं वो लव वाली सर्च, वो सोल सर्चिंग वाली में खुद के प्यार को सर्च कर रहे हैं। और किसी के लिए हो सकता है कि बहुत प्यार फील करते हैं, बट अभी उनको लग रहा है कि समय सही नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो इंसान जो है ना, आपसे प्यार चाहते हैं, बट हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, पर कोई और जरूर है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है। 2 ऑफ wands एंड द 8 ऑफ कप्स यूनिवर्स, 2 ऑफ wands एंड द 8 ऑफ कप्स यूनिवर्स, द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। उसे लग रहा है किसी ने अपने आप को चूज कर लिया, किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अकेले ग्रो कर सकता है लाइफ में। उसको ये लग रहा है कि भाई आपने जीना सीख लिया है, आप वाइजर हो गए हो, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिव हो गया है। आप कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि उस मतलब एक इंसान को लग रहा है कि भाई आप या तो पैसे की तरफ, या फिर आप हो सकता है करियर की तरफ, आप अपने लाइफ के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि आपने खुद को चूज कर लिया। तो उसको लग रहा है कि भाई आप तो फैमिली के अकॉर्डिंग चले जाओगे, आप तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चले जाओगे, और वो इंसान अकेला रह जाएगा। सो फॉर श्योर कुछ लोग के लिए रिश्ता पक्का हो रहा है, या कुछ ऐसा हुआ है जहां पर उस इंसान को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। बिकॉज या तो रिश्ता पक्का नहीं भी हुआ ना, तो भी अगर आपने अपने आप को चूज कर लिया तो भी उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ठीक है। मैं जहाँ बैठी हूँ ना, वहां पर भी पूरा फर्श ऐसे भूकंप आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो रेजोनेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। बाकी आप बताना, ठीक है। चैनल मैसेज है मोस्टली, तो चैनल मैसेज है। अभी थोड़ी दूरी पे है कंस्ट्रक्शन, थोड़ी पास आ जाएगी ना, फिर मैं रीडिंग नहीं करूंगी, ठीक है। फिर मैं रीडिंग थोड़ी और छोटी कर सकती हूँ, ओके। चलो लेट्स चेक द मैसेजेस। ब्रोकन हार्ट से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? उस इंसान को लगता है कि आपने उसके पास आकर इतना ज्यादा उसको हील किया है कि उसको ये लगने लगा है कि नहीं, कोई है जो मुझे उस पीड़ा से या उस पेन से निकाल सकता है, तभी उसका पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हुआ है, ठीक है। एंजल ऑफ लव यूनिवर्स, देखो कैसे कैसे मतलब, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। मैंने यहाँ बोला था कि उसको है, ऐसा नहीं है अटैचमेंट नहीं है, कोडिपेंडेंसी उसको आज भी फील होती है आपके ऊपर, ठीक है ना। ये एनर्जी है अलोननेस, उसको अलोननेस में लोनलीनेस उसको भी फील होता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। लो भाई, आ गई आपकी बात, अभी मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों आया है यहाँ पर। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। कुछ लोग हो सकता है जो इनके सामने आपकी बात करते हैं, ये इनसिक्योर भी फील करते हैं, अबेंडन भी फील करते हैं, बट
रिएक्ट नहीं करते हैं। देन वी हैव आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, हो सकता है उसको अटैचमेंट का डर है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है थर्ड पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है, इनका कल्चर ट्रेडिशन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि भाई ये इंसान थोड़ा ऐसा चाह रहे कि भाई ना ही पास आओ तो ज़्यादा अच्छा है ना, ना ही ज़्यादा क्लोज हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप दोनों का ही फ्यूचर खराब हो जाएगा। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू भी यहाँ पर है। सो अट्रैक्शन इस इंसान को है क्योंकि यहाँ पर आ भी रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से, वो अटैचमेंट दिख भी रही है, ठीक है। चलो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस से एनर्जी आई है, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस से मुझे एक मैसेज और भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड आपकी ग्रोथ इन्हें भी पता है, जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि मैंने कहा ना आपने सेल्फ वर्थ चुन लिया है, आपने कॉन्फिडेंस रहना चुन लिया है, तो वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। ओके, ये 2 मैसेजेस और आए हैं। चलो अब देखते हैं नेम इनिशियल्स, जिसके भी हों भाई, देखो आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है, ये इंसान आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। वी हैव द एम्परर, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं। एम्परर, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स आपको कोई सॉलिड ऑफर दे सकते हैं। क्यों देंगे ये सॉलिड ऑफर, क्योंकि इनको ये सब सारा ताका झाकी छाटा छाटी सब करेंगे 4 महीने में, ठीक है, जहां पर इनको कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशंस मिलेंगे और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी ये इस एनर्जी में, एम्परर एनर्जी में, जहाँ रिबेलियस एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर खुद को पैम्पर किया जा रहा है, जहाँ पर खुद की इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है। मैं जिद्दी हूँ ना, मैं देखो एक जिद्दी इंसान होगा ना, उसको ना अपनी जिद करके बहुत स्वाद आते हैं कि हाँ मैंने जिद कर ली अपनी, करने दो उसको अपनी जिद, लेट इट बी, ठीक है। और वो 4 महीने बाद आपकी तरफ आएगा भी सही, क्योंकि उसकी जिद पूरी होगी और वो उसी में बोर्ड फील करेगा, अपने ऑप्शंस में बोर्ड फील करेगा और आपकी तरफ ही आएगा, ठीक है। अपने ये ढीठपन से वापस निकलेगा थोड़ा सा बाहर, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ वो इंसान आपको अप्रोच करेगा, और मुझे लगता है किसी तरीके की कहते हैं ना पुरानी चीज़ों को छोड़कर, पुराना सारा जो मैंने यहाँ पर भी अभी आपको बताया, फिर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा। अभी मैं नहीं कह सकती कि कोई एक्शन है, अब भी नहीं कह सकती मैं कोई एक्शन है, ठीक है ना। कुछ लोगों को, बहुत ही माइनर लोगों को नेक्स्ट 4 डेज में कांटेक्ट आ सकता है, बट मैं ये भी श्योरिटी से नहीं कह रही हूँ, मैं 4 महीने की टाइमिंग दे रही हूँ अभी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आया है, यहाँ पर भी 4 आया है। एंड दे ऑल्सो वांट सिक्योरिटी। आपका नहीं है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए भाई, वो भी नई सिक्योरिटी मिलेगी तो वो भी रिश्ता एंड कर देगा या कर देगी, मैं यहाँ साफ साफ देख रही हूँ ये कार्ड में, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। ऐसा चल रहा है, इतना सारा रिश्ता चल रहा है। 5 ऑफ wands और किंग ऑफ कप्स। चलो देखते हैं थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसे चल रहा है। यूनिवर्स, वी हैव द नाइट ऑफ wands एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। देखो नाइट ऑफ wands से ये हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, या हो सकता है वर्क प्लेस पर मिले हैं दोनों, विद द 8 ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ wands, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई नया नया ज्वाइन हुआ है अभी इनके करियर में, उसके साथ इनका थोड़ा बहुत जो है बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि डिस्टेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि चैरियट जो है डिस्टेंस की बात करता है। यस, ये वर्क प्लेस के थ्रू ही बातचीत हो रही है, वर्क प्लेस पर ही हो सकते हैं। एंड इनका रिश्ता जो चल रहा है ठीक चल रहा है, कोई ऐसे मेरे को प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी अभी आपको एक हिंट दिया है कि उसको अपने ऑप्शंस छांट लेने दो, छाटा छाटी कर लेने दो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये भी बताती है कि अगर ये मैरिड है तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। वो खुद कंफ्यूज हैं, अभी वो कुछ नहीं करने वाले, अभी वो खुद कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी उनको मिल नहीं रही है, समझ उन्हें आ नहीं रहा है, उनको हर जगह से अपनी जीत चाहिए पर चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चल नहीं रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। आपके पार्टनर की फैमिली वाले जो है कोई एक्शन लेंगे। वी हैव द 10 of wheels, we have the death, we have sun and we have the, देखो डेथ से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, समय आएगा आप लोगों के बीच में, डेस्टिनी आएगी ऐसी जहां पर आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी। बट कहीं ना कहीं कुछ है, कारमा कह सकते हो, कुछ पैटर्न्स कह सकते हो, ये चीज़ें रिलीज होंगी अभी, ठीक है, एंड होंगी। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल हैं। हाँ, दोनों ही एनर्जी ये है कि आपको कुछ आइडियाज़ या कुछ तरीके की आपको बातें डाउनलोड हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ है, आपको कुछ क्लैरिटी वो दे रहे हैं, स्पेशली आर्कएंजल यूरियल आपको हेल्प कर रहे हैं, आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स से है। अगर आपको कुछ डाउनलोड हो रहे हैं मैसेज, उनको सुन लो भाई। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, बट आप ऐसे, क्योंकि आप क्या बने हुए ना, दिमागी जिद्दी बने हुए कि नहीं मेरे को तो ये सुनना ही नहीं है,
मुझे तो वो सुनना है जो दीदी ने कह दिया आज तो रीयूनियन हो जाएगा, मुझे वो सुनना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ये पता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आप उसको सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो आपके अगेंस्ट जा रहा है ना। ये है, मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, अब मुझे बता दोगे आप कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम ऐसा है। दिमाग से मत चलो, इंट्यूशन देखो, आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है और क्लियर क्लियर मैसेज दे रही है आपको, सुनो उस चीज को, ठीक है। ये जरूरी है आपके लिए। बुक्स रीड करना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप के साथ हार्श होना बंद करो, अपने आप को पैम्पर करना शुरू करो, ठीक है। ये एनर्जी है, थोड़ा और नॉलेज गेन कर लो, हो सकता है इस इंसान के बारे में आपको सब कुछ पता ही नहीं है अभी, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।